this is the project work, which is project number 3. You will write it on your practical notebooks, okay, because we have an ample amount of space in your practical notebooks. So this is the documentation of agricultural crops, fertilizers and pesticides used in your locality. As it is in your locality, we will write the agricultural crops which are being cultivated in the Kashmir. Okay, हाँ, तो हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे कश्मीर के बारे में, कौन कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो यूज किए जाते हैं, वो उनके बारे में उनकी डॉक्यूमेंटेशन हम लिखेंगे इसमें। तो पहला ऑब्जेक्टिव, तो जो मैं आपको इसके इंफॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूंगी इसका मटेरियल, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट वर्क है क्या और आपको इसमें करना क्या है। ऑब्जेक्टिव तो इसमें यही रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन योर लोकेलिटी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क. नाउ व्हाट इज योर प्रोसीजर? In the procedure, what you will write, we do write the name of the area, okay, the area where you live, because हम लोग कश्मीर के बारे में ही इसकी information दे रहे हैं, तो we will write name of the area is JNK, okay, you will write or you will write Kashmir, not Jammu. We will only include the Kashmir, parts of Kashmir. So name of the agricultural crop grown, ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है नेट से, मतलब कौन कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है कश्मीर में ग्रो करते हैं. लाइक वी हैव राइस, वी हैव मेज, वी हैव एप्पल्स, वी हैव डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट ग्रोन क्रॉप्स है हमारे पास काफी ये पैडी फील्ड्स वाले क्रॉप्स है, वो भी है हमारे पास. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नेट पे मिलेगी. जैसे यू विल टाइप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन कश्मीर और वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब आपको कितने क्रॉप्स के बारे में लिखना है, आप ले सकते हैं मिनिमम ऑफ 5, ओके, मिनिमम 5 क्रॉप्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइप किया राइस के बारे में, तो राइस के बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे, राइस कहाँ पर ग्रो करता है और उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उस राइस के बारे में. देन आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस प्रोजेक्ट का है वो है pesticides and fertilizers used. So during the agricultural crop, which is the rice, when it is grown, so what are the fertilizers and pesticides used in that crop, you have to mention in that. So if you are writing a rice, so on the net we will search the pesticides and fertilizers used in rice. तो राइस की जगह पर हम लोग राइस की जब इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो उसमें हम ये भी लिखेंगे कि कौन से इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, सॉरी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं इस क्रॉप के लिए. देन फॉर एग्जांपल सेकंड यू हैव सर्चिंग एंड यू हैव गॉट एप्पल, ओके, द क्रॉप इज एप्पल. And then for the apple you will write thoda bahut information, and then after that pesticides and fertilizers used in the apple for using for apple production. So you will write the information regarding those. Then after that if we have wheat or if we have maize, then uski information. So minimum of 5 you will take पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली कि हाउ मेनी टाइम्स आर दे स्प्रेड एनुअली, पूरे साल में कितने टाइम उनको स्प्रे किया जाता है, अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिली तो ये इंफॉर्मेशन भी आप साथ साथ में उनको लिखते जाएंगे. दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग 5 क्रॉप्स, if you are giving an information of 5 crops, then first you have to write the information of rice, then the second crop, then the third crop, then the fourth crop. Okay, you don't have to write पहले आप राइस की लिखेंगे उस थोड़ी सी, फिर उसके बाद मेज, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, फिर वापस राइस की लिखेंगे. नो, पहले राइस की, तो राइस की सारी इंफॉर्मेशन, राइस कहाँ पर उगता है, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर दे स्प्रेड. देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो उसका थर्ड पार्ट प्रोजेक्ट का आएगा, पहला पार्ट तो आ गया कि कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको अपनी अलग, इनकी अलग अलग से देनी है. तो सेकंड पार्ट जो इसका आएगा प्रोजेक्ट का, दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड. तो दूसरा पार्ट इसका आएगा एडवांटेज. तो मुझे लगता है आप इसका जो ये सेक्शन जो है वो आप कॉमन रखेंगे, वो आप अलग अलग से नहीं लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे आप. एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन दीज क्रॉप्स, क्या आपको एडवांटेज लगती हैं वो भी आपको नेट से निकलेगा.
Then you will do the disadvantage. तो थर्ड पार्ट आ गया डिसएडवांटेज पार्ट, क्या कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करने के, तो ये भी आपका एक और पार्ट आ गया. देन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज अभी तक जितना भी मटेरियल आपको निकला वो नेट से निकला. अब आपको जो पार्ट लिखना है, तो जो आपको निकलना है लास्ट पार्ट, दैट विल बी द कंक्लूजन एंड सजेशन. कंक्लूजन एंड सजेशन जो होगा वो आपका अपना होगा. कंक्लूजन भी आपका अपना होगा कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट वर्क के दौरान क्या कंक्लूड कर रहे हैं, और उसके बाद आपके सजेशंस क्या हैं. तो दीज टू, जो लास्ट के पार्ट है कंक्लूजन एंड सजेशन, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो इन ए प्रोजेक्ट वर्क व्हाट यू विल डू, you will get everything from the internet, but conclusion and suggestion should be your own. Your own should be your conclusions and suggestion. साइड बाय साइड अगर आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मिलती हैं तो वो भी आप उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए वो बना सकते हैं. प्रोजेक्ट जितना भी अच्छा होगा उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. हाउ मच अट्रैक्टिव यू विल मेक द प्रोजेक्ट वर्क, दैट विल डिपेंड हाउ मच, sorry, marks will depend upon how much the you will decorate your project, how much information you have collected about your project, and how much work you have done on your project. Because this is a documentation, everything will you get from the net, but the conclusion and suggestion part will be your own. So this is the project work. I will send the material on the WhatsApp also, that how you have to write it. But right now I am giving you information how you have to do it. Okay, you will get all the things from the internet. If there are any questions or confusions regarding the project work, you can put on your mics. Yes. सबको समझ में आ गया क्या करना है इसमें? Yes, ma'am. Is there any confusions regarding the project work, how you have to do, or are there any more questions? You can put on your mics and you can ask me if there are still any questions.